Hello everyone, welcome to the AI Experts classes. We are very happy to introduce our MBA CET 2025 batches for all the students who will be willing to apply for MBA CET 2024. Since many of you have done with your CAT 24 exams and might be doing your final exams or doing your submissions and all those things. So during those uh, preparation wala days, many people message me कि when you will be going to start the MBA CET batch और when should we start our preparation of MBA CET 2025। तो उन्हीं के कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाया है, जहाँ पे मेनली मैं बताऊंगा आपको कि ड्यूरेशन कौन सा होगा, परफेक्ट ड्यूरेशन जो आपको, अगर आप अच्छे कॉलेजेस के लिए टारगेट कर रहे हो तो वहां पे जाने के लिए। तो टू आंसर देयर मेन क्वेश्चन, जो मतलब रफली 30-40 लोगों ने मुझे मैसेज किया, तो सबका यही था कि स्टार्ट कब करना चाहिए। तो मेरा आंसर रहेगा राइट नाउ, क्योंकि जैसे कि आज डेट है 26 नवंबर। तो मेनी ऑफ यू हैव फिनिश्ड विथ योर कैट एग्जाम ऑन 24 नवंबर। एक दिन का गैप छुट्टी आपका हो चुका है। अब MBA सीटी पे फोकस करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक होता है कि अब कैट हो गया है, थोड़ा सा मैं आराम कर लेता हूँ 10-15 दिन, या फिर कैट के स्कोर का वेट करता हूँ कि अटेम्प्ट मेरा अच्छा हुआ है नहीं हुआ है। इस डिलेमा में वो लोग होते हैं, कहीं पे रेफरेंस देख रहे होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स का ब्लाइंड स्पॉट होता है फ्रॉम कैट टू दिसंबर एंड, क्योंकि जनवरी के अराउंड स्कोर आ जाता है कैट का। तो थोड़ा सा उस बीच उनका होता है कि हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, या फिर जो लोग अभी डिग्री परस्यू कर रहे हैं वो लोग अभी फाइनल एग्जाम्स के बीच में होंगे। तो यही टाइम है जो आपको आपका इनिशियल फेज तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, जहां पे आपको बेसिक्स पे ज़्यादा आपके ध्यान देना है, जो MBA CET में काम आएंगे। जैसे कि अगर आप क्वांट की बात करोगे तो यू शुड बी गुड एट कैलकुलेशन, जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस अच्छी रखती है, क्योंकि हर जगह पे आपको इन्हीं चीज़ों का यूज़ करना है। फॉर इंग्लिश यू शुड इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज के रीडिंग पे ध्यान देना है, इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करना है। मेनली आई विल सजेस्ट यू गाइज की focused on the grammar of high schools of SSC and CBSE, all those things। तो आई विल सजेस्ट यू गाइज कि अभी वो टाइम है प्रिपरेशन करने का, क्योंकि MBA CET के लिए प्रिपरेशन करने का बहुत से लोगों का एक होता है कि कैट का एक तो हमने डिस्कस कर लिया। बहुत से लोगों जब ऐड आती है तब उनको ये होता है कि अब हम जाके प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा अगर आप जज करोगे, ऐड आता है समवेयर अराउंड मिड जनवरी में, ठीक है, और एग्जाम होता है मार्च के मिड में, बराबर। तो 3 महीने के प्रिपरेशन पीरियड को, 3 भी नहीं 2 महीना, ठीक है, सॉरी, 2 महीने का प्रिपरेशन पीरियड में MBA CET में स्कूल, जैसे कि कॉलेज ऑफरिंग में अगर हम बात करें तो JBIMS, सिडनैम है, वेलिंगर है, अगर ये अच्छे अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इन 2 महीने के इसमें क्रैक करना, क्योंकि आपको मॉक्स देने हैं, एनालिसिस करना है, सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले तो मॉक्स तो आप तभी दे पाओगे जब आपके सारे 4 ही टॉपिक्स थोड़े से कवर हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें से क्वांट रीजनिंग को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, इंग्लिश की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का भी आपको देखना पड़ता है कि किस टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो आई विल सजेस्ट दिस इज द टाइम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर बैच कब स्टार्ट होने वाला है आपका, तो जो डेट हमने डिसाइड की है बैच स्टार्टिंग की, दैट इज 2 दिसंबर। अब उसके रीज़न काफ़ी है, ठीक है। बहुत से लोगों ने मुझे ये भी बोला कि जब मैं कंसल्ट कर रहा था मेरे JB के बैचमेट्स के साथ कि थोड़ा सा डिले करो, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं ये 10 दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, कि ये 10 दिन में मैं आपको जितनी चीज़ें यहाँ पे बता दूंगा वो आपका वहाँ पे स्कोर कम से कम, जो एक्स्ट्रा 10 दिन है वो आपका, वो जो गैप होता है ना 99 से लेके 99.9 वाला, वो भर सकता है, ठीक है। तो ये 10 दिन में मिस आउट नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि आप लोग डिसीजन लेने में थोड़ा सा क्विक रहो ये बैच ज्वाइन करने के लिए। तो हमने ये डेट डिसाइड किया 2 दिसंबर। अब ये बीच का जो गैप है 3-4 दिनों का, इसमें आपके तरफ से इतना एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा एक बेसिक मैथमेटिक्स देख लो, कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। बाकी लॉजिकल रीजनिंग के लिए तो जो भी आपको थ्योरेटिकल लॉजिक्स देने हैं ये सारे हम आपको पढ़ा ही देंगे सिलॉग्स वगैरह में, जो मेजर वेटेज बियर करते हैं मेनली। फिर इन 3-4 दिनों में हमारा प्लान ये भी है कि जो लास्ट ईयर के सबसे टफेस्ट स्लॉट आया था इसका MBA CET का स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4, इसके वीडियोस थोड़े से हम शॉर्ट वीडियोस भेजेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए थे जो थोड़े से CET के लाइनअप को पकड़ के नहीं थे, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल उन्होंने अप की थी वहाँ पे। तो उनका अप्रोच किस तरीके से रखा था हमने, ये इस पे वीडियोस आएंगे। या फिर नेक्स्ट जो वीडियो सीरीज आएगी उसमें हम सारे 6 के 6 स्लॉट्स की डिस्कशन करेंगे कि
कौन सा डिफिकल्टी लेवल पे थे वो, कैसे जज करना था आपको पहले 10-15 क्वेश्चन में कि सेक्शन डिफिकल्ट है या इजी है, फिर प्लान आउट कैसे करना था। ये जनरली टाइम स्लॉट आपके पास बहुत लिमिटेड होता है, तो ये प्लान्स आपको तुरंत बनने होते हैं। जैसे कि नॉन लीनियर थिंकिंग में गियर की गाड़ी हम जैसे चलाते हैं ना रास्ते पे, तो थोड़ा सा ट्रैफिक वाले दिन अलग तरीके से चलाते हैं, रास्ता खाली है तब अलग तरीके से गाड़ी चलाते हैं हम, ठीक है। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को फोकस रखते हुए, जो भी मैंने 2023 का जो मैंने पेपर अटेम्प्ट का प्लान आउट था, 2024 में भी मैंने पेपर दिया था, बावजूद इसके कि मैं ऑलरेडी JBIMS में हूँ, ताकि इसलिए मैं समझ पाऊँ कि किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। मैंने वो भी सेक्शन दिया है और फायदेमंद रहा, क्योंकि जो सबसे टफेस्ट स्लॉट था शिफ्ट 4 का, वो मुझे आया था, ठीक है। और मेरा स्कोर मतलब मेरे हिसाब से कम है, बहुत से लोग बोलते हैं अच्छा है, दैट वाज 99.55। मुझे लगता था कि 99.9 के ऊपर आए, क्योंकि मेरा प्रीवियस स्कोर वाज 99.86, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा 0.5 का तो इजाफा होना चाहिए था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर दी अंडर प्रेशर आके, तो वही सिली मिस्टेक्स का क्या मैंने की, कैसे की, वो सारे वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस है। और यही चीज़ें होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आपके मेंटर्स के थ्रू आपको मिलने के लिए, कि कौन सी सिली मिस्टेक्स पेपर्स में होती है। इसलिए हम प्रैक्टिकली खुद भी जाके पेपर्स देते हैं। मैं तो हर साल देता हूँ, इस साल का कैट भी दे चुका हूँ मैं, उसका भी एनालिसिस आप जब चाहो पूछो मुझे, मैं बता सकता हूँ। CET 25 अगर आप बोलो सर तो हमारे साथ मैं दे दूंगा, वैसे मेरी तो इच्छा है, लेकिन कॉलेज शेड्यूल के हिसाब से थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ता है। तो ऑल इन ऑल कहना यही चाहूँगा कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डोंट पुश योर प्रिपरेशन डेट्स अहेड, यही टाइम है। और वो क्यों नहीं करना है मैंने आपको ऑलरेडी इनिशियल फेज ऑफ द वीडियो में बता दिया है। और प्लीज़ डोंट मिस दीज डेट्स, ठीक है, डोंट मिस दीज डेज, यहीं पे आपका प्रिपरेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब दूसरा बात, अगर आप 1 दिसंबर से पहले एनरोल करते हो तो फ्लैट 50% का डिस्काउंट है, जहाँ पे कूपन कोड इज एक्सपर्ट्स 50। इस वेबसाइट पे जाइए आप learn.aiexpertsedge.com पे, वहाँ पे MBA CET के बैच को आप एनरोल करोगे जब, और जब आप पेमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको कूपन कोड पूछेगा, कूपन कोड डाल दो, सीधा आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो इतने सारे ऑफर्स हम आपको दे रहे हैं, तो प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशंस टुडे इटसेल्फ, ठीक है। बैच, और उस जब हम बैच स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें मैं तो रिवाइज कर ही दूंगा, ऐसा नहीं कि हम कुछ आप पे छोड़ रहे बाकी का ही हम कर रहे हैं। सारी बेसिक फ्रॉम बेसिक 1+1 2 क्यों होता है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिसको भी एक होता है कि फियर ऑफ कैलकुलेशन है, वो तो बिंदास बिना टेंशन हमें आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट्स उस रिगार्डिंग हम क्लियर कर देंगे।